नमस्कार, मैं संजय सिन्हा, यंग एंटरप्रेन्योर। आज इस कड़ी में आपको जिस शख्सियत से मैं मिलवाने जा रहा हूँ वो यंग हैं, डायनेमिक हैं, खूबसूरत हैं और वो खूबसूरती के राज बताती हैं दुनिया वालों को। जी हाँ, आपके सामने हैं अनुष्का भाटिया। हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं अनुष्का भाटिया, यंग एंटरप्रेन्योर हूँ। आई स्टार्टेड माय बिजनेस इन ईयर 2018 एंड इट्स बीन 5 years ऑफ दिस जर्नी। तो अनुष्का ने आपको देखिए फटाफट अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अनुष्का से हम लोग बहुत लंबी चौड़ी बातचीत करेंगे और ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि अनुष्का ने वो बिजनेस क्यों चुना जो उनके पापा का बिजनेस नहीं है। इनके पापा खुद बिजनेस करते हैं, वो दूसरी तरह के बिजनेस में हैं, वो फार्मिंग में हैं और दूसरे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हैं, लेकिन अनुष्का ने बिल्कुल डिफरेंट बिजनेस को अंजाम दिया है और उन्होंने यही कहा था मुझसे कि मुझे कुछ करना है। आपने जो अपना प्रोडक्ट लाइन चुना उसमें आपने चुना है हैंडमेड सोप, स्किन केयर प्रोडक्ट। तो इसको चुनने के पीछे क्या वजह थी जबकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल हैं? आई गेस इसका मेन रीजन ये होगा कि हमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स या जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, मेरा पर्सपेक्टिव ये था अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कि मैं लोगों को इंग्रेडिएंट्स के लिए अवेयर करूं कि आप क्या यूज़ करें। आप खाने में क्या खाते हैं आप वो तो बहुत देखते हैं, ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल, बट कोई स्किन केयर से लेके इतना अवेयर नहीं होता कि हम क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो जब मैंने प्रोडक्ट बनाया तो मैंने वो प्रोडक्ट बनाया है कि जो मैं अपनी फैमिली को मैं खुद भी यूज़ कर सकती हूँ। वो इतना नेचुरल ऑर्गेनिक होना चाहिए, सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप्स होना चाहिए कि किसी को इशू ना हो। क्योंकि अगर मार्केट बेस्ड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें इतने केमिकल्स होते हैं, तो मैं वो चीज़ साइड में रख के एक जेन्युइन प्रोडक्ट मार्केट में रखना चाहती थी। तो आई स्टार्टेड अ स्किन केयर लाइन खुद से। एंड जो आपका क्वेश्चन है कि फादर का बिजनेस क्यों नहीं किया, उसका मेन रीजन ये होता है, एक तो पैशन होता है आपको किसी चीज़ के लिए। मुझे स्किन केयर से लाइक आई एम वेरी पैशनेट अबाउट स्किन केयर, तो वो एक रीजन है। सेकेंड रीजन है कि आपको बिजनेस फ्रॉम द स्क्रैच पता होना चाहिए। बना बनाया बिजनेस चलाना और खुद से बनाया बिजनेस स्टार्ट करना अलग चीज होती है। अगर आज की डेट में मैं वो बिजनेस बंद कर दे या लॉस हो जाए, मैं फिर से वो खड़ी कर सकती हूँ बिकॉज आई स्टार्टेड इट फ्रॉम द स्क्रैच। तो मुझे पता है कि कहाँ कैसे क्या काम करना है। तो ये एक मेन रीजन होता है कि खुद से सब कुछ करो फ्रॉम द स्क्रैच, तो आपको पता होता है कि आप वापस वहां पहुंच सकते हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इतनी कम उम्र में आपको ऐसा क्यों लगा कि जो मार्केट में प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं, जो भी कुछ है, वो सारे जो हैं सो मतलब उतने अच्छे नहीं हैं शायद, जो या आपको क्यों लगा कि आपको एक अलग से बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सोप्स हो गए, तो सोप्स में SLS होता है, एनिमल फैट यूज किया जाता है। लोग अवेयर नहीं होते कि वो क्या यूज कर रहे हैं। जब मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ तो मैं लोगों को अवेयर कर रही हूँ कि मैं कोकोनट ऑयल से सोप बना रही हूँ, मैं ऑलिव ऑयल का सोप बना रही हूँ, मैं एक केमिकल बेस्ड सोप नहीं बना रही तो हूँ। आपको कब लगा ये कि हमें अपना कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम हुई उनसे में, उनमें से किसी से? एक्चुअली इसका ये जो लाइन स्टार्ट हुई है वो 2018 में, जब पापा चाइना से 2 सोप्स लेके आए थे मेरे लिए। बैम्बू वर्ल्ड कन्वेंशन के बाद से ट्रेड एक्सपो था वहाँ पे, वहाँ से वो मेरे लिए 2 सोप्स लेके आए थे। एंड आई वाज वेरी क्यूरियस कि चलो इसको ट्राई करते हैं, खुद से बना के देखते हैं घर पे। एंड उस समय मैं CA स्टूडेंट भी थी, तो मैं साथ में कर रही थी। तो जब मैं घर में एक्सपेरिमेंट करती हूँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि कैसे बना है, रिसर्च करी, उसके बारे में पढ़ा, तो तब मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि जो मार्केट में प्रोडक्ट हैं, जो सोप्स एक्चुअल बनते थे, ट्रेडिशनल सोप्स बनते थे, वो अलग चीज़ होती थी। अभी आप मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए कि आपका जो प्रोडक्ट है क्या क्या चीज़ आपके पास है? ओके, मेरे पास हैंडमेड सोप्स है, लिप बाम कुछ है। है आपके पास आने दिखाने के लिए मुझे? हाँ हाँ जी। अच्छा, ये वाले, अच्छा इतने सारे बना लिया आपने? यस। तो बड़ी सुंदर पैकिंग हो रहा है, बड़ी अच्छी करी है आपने। थैंक यू। ये क्या है इसमें? ये कॉफ़ी लिखा हुआ है। ये ब्राजीलियन कॉफी सोप है। इसमें जो ब्राजीलियन कॉफी होती है उसमें जो बीन्स होते हैं उसको क्रश करके हम, उसके दाने होते हैं इसमें, तो जब स्क्रबिंग पर्पस के लिए जो सोप्स होते हैं, हमें नॉर्मल सोप्स मार्केट में मिलते हैं, वो सोप से फोम देते हैं, झाग देते हैं आपको क्लीन करने के लिए। इसके अंदर कॉफी के बीन्स है, तो जो स्क्रबिंग करने के लिए, जो डेड स्किन रिमूव करने के लिए होता है, तो उसके लिए ईजी होता है कि और ये टर्मरिक, मतलब ये हमारी, ये हल्दी वाला हुआ, या ये हमारी फैक्ट्री में जो खुद टर्मरिक ग्रो होती है, हम उसको फ्रेश टर्मरिक को सुखा के। अच्छा, मुझे आगे ये भी जानना है कि ये मतलब फार्मिंग में ये सारी चीजें भी आपके यहाँ होती हैं? हाँ, ये सब हम अपने ही फार्म से यूज करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ये चारकोल, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे फार्म से, लाइक जो भी मटेरियल सोर्स कर रही हूँ मैं जेन्युइन सोर्स। ये लेवेंडर, मतलब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं सबके बारे में जानूंगा। ओके। और ये बैम्बू चारकोल,
ये क्या बैम्बू चारकोल क्या होता है? एक्चुअली बैम्बू चारकोल, जो बैम्बू होता है उसको हम एक टेम्परेचर पे बर्न करके चारकोल बनाते हैं एंड उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें 3 टाइम्स ज्यादा प्रेशर लगता है, तो वो बहुत लाइट वेट हो जाता है। तो ये बैम्बू चारकोल मिलता कहाँ से आपको? ये मेरे फादर की फैक्ट्री में यूनिट है, तो मतलब आप बैम्बू की फार्मिंग क्या क्या होती है? हाँ जी, बैम्बू की फार्मिंग होती है, उसका हम चारकोल बनाते हैं एंड उससे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये सोप है मेरे पास स्किन केयर में, उसके लिए फेस पैक, बॉडी स्क्रब और भी प्रोडक्ट्स है चारकोल बेस्ड। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट जो हैं जी। उन्हें थोड़ा मुझे बताइए कि क्या फर्क पड़ता है, मतलब किसको बैम्बू चारकोल यूज करना चाहिए, किसको Okay. लेवेंडर, किसको कॉफी, और क्यों यूज करना चाहिए? बैम्बू चारकोल उन्हें यूज करना चाहिए जो ऑयली स्किन टाइप के होते हैं, बिकॉज इसकी जो एब्जॉर्प्शन पावर होती है वो 3 टाइम्स ज्यादा होती है एक नॉर्मल सोप से। मतलब जो चारकोल होता है उसकी एब्जॉर्प्शन पावर 3 टाइम्स ज्यादा होती है, तो जो डर्ट या ऑयली स्किन होती है उनकी, तो उनके लिए बैम्बू चारकोल काफी अच्छा होता है। लैवेंडर बोलते हैं कि आपको एंजाइटी, जो कामनेस प्रोवाइड करता है, जो उसकी खुशबू होती है वो कामनेस प्रोवाइड कराती है, तो उनके लिए लाइक फ्रेग्रेंस बेस्ड उसके लिए अच्छा है। ब्राजीलियन कॉफी स्क्रबिंग पर्पस के लिए होता है कि जो बॉडी में डेड स्किन होती है उसको रिमूव करने के लिए कॉफी यूज किया जाता है। बाजार में जो साबुन हम लोग यूज करते हैं, जो मार्केट में नॉर्मल साबुन मिलते हैं थोड़ा 100 रुपए से अंदर वाले, उनमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें आप देखेंगे तो 40-50% कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल है, एंड जो मार्केट में है उसमें सब में केमिकल्स हैं। जो झाग आ रही है वो भी केमिकल बेस्ड है, जो प्रोडक्ट्स में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो केमिकल बेस्ड है। एंड मेरे इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल होते हैं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, एसेंशियल ऑयल एंड कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं। लड़का लड़की कोई भी सब यूज कर सकता है। तो आप क्रीम भी बनाती हैं कोई? हाँ जी, मैं अंडर आई क्रीम, लिप बाम, बॉडी बटर। ये जो मेरी आंखों में थोड़े काले काले हो गए तो ठीक हो जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल हो बहुत बढ़िया जाएंगे है। अगर आप कंसिस्टेंटली अप्लाई आप मुझे करेंगे। दिखाओ, कुछ है प्रोडक्ट? अभी तो नहीं, मेरे पास लिप बाम है। ये अच्छा, ये लिप बाम है, इसको जिनके होठ वगैरह फट जाते हैं जी उनके जी, लिए। एंड ये इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड कराता है। ऐसा नहीं कि आप रोज लगा रहे हैं, अगर आप एक बार भी लगाएंगे तो आपको मेजर डिफरेंस समझ आता है। मेरा एक प्रश्न है, पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो प्रोडक्ट है वो ब्रांड नेम क्या रखा है आपने इसका? नेचर ड्यूज, थोड़ा स्पेलिंग भी बता दीजिए लोगों को। NATUREDEWS। तो हमें ये खरीदना हो तो कहाँ से मिलेगा? ये अभी Amazon, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट सारे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, एंड आप इसको इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं नेचर ड्यूज के नाम से। आपने ये नाम खुद से रखा है कि पापा ने सजेस्ट किया? नहीं नहीं, फ्रॉम द स्क्रैच मैंने बोला, पापा ने गाइडेंस दी है, सपोर्ट बहुत किया है, बट मैंने That's हर what चीज वो मान चाहते थे कि मैं खुद से करूँ। वही चीज है कि अगर मैं गिरूंगी तो मैं खुद से उठ सकती हूँ। तो मैंने सुना है कुछ अवार्ड वगैरह भी मिले हैं इन सब, जी। कौन कौन से अवार्ड मिले आपको? मुझे पत्रिका 40 अंडर 40, मतलब 40 इन्फ्लुएंशियल पीपल अंडर द एज ऑफ 40 में से एक मिला है। एक है जबलपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स से मिला है, समदड़िया ग्रुप से अवार्ड मिला है। ऐसे थोड़े बहुत रिकग्निशन अभी है। कितने लोगों को आपने जॉब अपने यहाँ अपनी फैक्ट्री में दी है? 12 फीमेल वुमेन। सिर्फ फीमेल को जॉब देती हैं? हाँ जी, नहीं देती नहीं हूँ, मेरी प्रेफरेंस में वो है, बिकॉज वहाँ विलेज एरिया में उनको जॉब की ज्यादा जरूरत है, तो मेरे पास अभी 12 वुमेन है जो एक साबुन बनाने में कितना वक्त लगता है? हैंडमेड है इसलिए पूछ रहा हूँ। इसको बनाने में एक पूरा दिन, लाइक अगर 50 सोप्स बनाऊंगी तो वो 4 आवर्स लगते हैं, बट इसको क्योर होने में, सिर्फ रख के उसका पीएच बैलेंस होने में 4 वीक्स लगते। अगर मतलब 4 वीक्स में कितने साबुन आप बना देंगी? मैं डेली के 100 सोप्स कर सकती हूँ। क्या क्या प्राइस रखती हैं आप साबुन का? मेरी इसकी प्राइस MRP इज 90 रुपीज। 90? यस, सिर्फ 90 रुपए? हाँ 90 रुपीज। 90 रुपए में तो सब केमिकल वाला शॉप मिलते हैं बाजार के। हाँ मिलते हैं, बट मैंने जो तो सप्लायर्स है, प्रॉफिट कुछ ले रही है आपकी केवल, मतलब अभी तो कम है, बिकॉज मैं चाहती हूँ लोग अभी इस प्रोडक्ट को यूज करें। तो आपका मतलब अभी मोटिव बहुत पैसे कमाना नहीं है? नहीं, अभी अवेयरनेस क्रिएट करना है, लोगों को अवेयर करना है कि क्यों जरूरी है जो चीज हम स्किन पर लगाते हैं, मुंह पर, हाथ पर, उसकी क्या वैल्यू है, आप लोगों को ये बताना चाहती हैं। जी। जो क्रीम हम उठाते हैं कोई भी लगा लेते हैं, कोई भी, एक्चुअली वही लिपस्टिक लेडीज होती है वो कोई भी लगा लेती हैं, उसमें जो केमिकल, जो कलर यूज होता है उसमें टाइटेनियम आयरन ऑक्साइड यूज किया जाता है, तो वो भी कैंसर कॉजिंग एजेंट ही होता है, बट वो फॉर एक्सटर्नल यूज होता है, लिखा रहता है, तो लोग लिप्स पे लगाते हैं, बट वो खाते हुए कब इनटेक हो जाता है हमें पता नहीं होता, हम रियलाइज ही नहीं करते कि वो इंटरनल कैसे हमें डैमेज पहुंचा रहा है, क्योंकि आप लगा रहे हो, खा रहे हो, तो वो अंदर भी जाता है। तो वो चीजें, आप इंग्रेडिएंट्स कोई पढ़ता नहीं, शेड अच्छा चलो ले लेते हैं खुशबू, हम तो खुशबू देखते हैं, खुशबू अच्छी, सोप अच्छा है, खुशबू अच्छी आ रही, झाग अच्छी आ रही, चलो ले लेते हैं, क्रीम है अच्छी सॉफ्ट करी, बट कोई इंग्रेडिएंट्स क्या आप यूज कर रहे हो वो कोई नहीं देखता है।
तो एक जनरली आप लोगों को ये बताती हैं कि किसकी स्किन कैसी है, उसको क्या प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए? ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, डेड स्किन रिमूव करनी हो, उन सब के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स मैं सबसे यूनिक कौन सा है, इसमें से कौन सा प्रोडक्ट है आपका? मेरे जो बेस्ट सेलर है वो बैम्बू चारकोल कॉफी में। एक्चुअली सारे ही अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। जो ड्राई स्किन है वो शिया बटर यूज करते हैं, टर्मरिक सबको बहुत पसंद है, वो एवरग्रीन होता है, सबको टर्मरिक सोप पसंद है। कॉफी यंगस्टर्स के बीच में बहुत कॉमन होता है। एंड चारकोल मेरा न्यू था तो वो हमेशा से 5 इयर्स मेरे रिपीट कस्टमर्स अभी तक इसके सबसे ज्यादा है। मेरा सवाल हर लड़की से होता है जो एंटरप्रेन्योर होती है, उससे मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूँ और जानना चाहता हूँ कि अभी आपकी शादी नहीं हुई है और जब शादी हो जाएगी आपकी तो फिर ये बिजनेस कैसे आप इसको मैनेज करेंगी? सर मेरा सिस्टम लाइक ऑटोमेटेड है। मेरे वर्कर्स दे आर सो ट्रेन, मैंने उनको 5 इयर्स में इतना ट्रेन कर लिया है कि मेरी पैकेजिंग मेरे वर्कर्स लगे आपकी हुए हैं। शादी मान लीजिए कि यूएस में हो जाए, कनाडा में हो जाए, तो फिर आप वहाँ से कैसे मैनेज करेंगे? सर जब स्किल होती है ना, आप कहीं से भी वो चीज स्टार्ट कर सकते हैं। आप बिजनेस बिल्ड, वही मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अगर आपने फ्रॉम द स्क्रैच खुद से सारा काम किया है तो आप कहीं से भी तो स्टार्ट आप कर कहीं सकते से हैं। बैठकर इसको मतलब चलाती ऑपरेट रहेंगी? भी कर सकते या हैं, ऐसा भी कर सकती हैं कि इसको इस बिजनेस को लेकर वहाँ चली जाए? ऑपरेट भी कर सकते हैं, चला भी जा सकता है, कहीं से भी चीज इस पे वर्क किया जा सकता है। अभी आपका फोकस क्या है? बिजनेस को मतलब किस तरह से ग्रो करने का आपका अपना प्लान है? मेरा प्लान अभी तो इसमें मार्केटिंग और करनी है मुझे। एंड आई वांट टू ओपन अ स्टोर यहाँ पे या कहीं पे भी, तो मैं वो स्टोर ओपन करूंगी क्योंकि ऑफलाइन जब तक प्रोडक्ट लोग नहीं देखते हैं उनको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज होता है। तो ऑफलाइन स्टोर में भी। पापा से पैसे लिए थे बिजनेस शुरू करने के लिए? हाँ, और पूरे लौटाए भी हैं। आई गेस थोड़े थोड़े अमाउंट में 50,000, 1 लाख ऐसे करके 2-3 लाख। एंड जितनी भी मैं एग्जीबिशन करती थी मैं आती ही साथ मैं पूरा अमाउंट पेरेंट्स को दे मेरा देती ये थी। प्रश्न इसलिए है कि कोई और नई लड़की या नया लड़का या कोई नए लोग जो नई जनरेशन है वो इस तरह के बिजनेस में आना चाहे तो कितनी पूंजी उसको लगानी पड़ेगी? ओके, मैंने स्टार्ट तो 1 लाख से किया था, बट मुझे कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टमेंट लगता गया। 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख ऐसे मेरे कॉन्स्टेंटली एक्सपेंस थे, क्योंकि अगर आपको ग्रो करना है आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। एंड तो इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होगा अराउंड 1-2-3 लाख बेसिक। अगर आप घर से भी स्टार्ट करो, घर से नहीं करना चाहिए स्किन केयर बिजनेस, इसके लीगल फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरा करके एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करिए। बहुत छोटी सी करिए बट एक प्रॉपर लीगल तरीके से क्या क्या start- लीगल तरीका क्या क्या होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती ओके, हैं? इसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स में आपको लाइसेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो पीछे लिखा रहता है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर। आप घर के बनाए प्रोडक्ट्स नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि वो लैब टेस्टेड भी नहीं होते। मेरे सारे प्रोडक्ट्स की बैच में लैब टेस्टिंग होती है। एंड आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो आयुर्वेदा के लिए होता है, उससे सारे प्रोडक्ट्स लाइसेंस्ड है मेरे पास। एंड मेरे अंडर BAMS आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड एक BSc साथ में वर्क करते हैं जो क्वालिटी कंट्रोल चेक करते हैं। तो आपके घर में सब लोग यही वाला साबुन यूज करते हैं कि मार्केट से आता है सब। कुछ? सब यही? हाँ, मुझे लगता है 5 साल से कोई सोप नहीं आया है। मैं लेके आती हूँ कभी कभी टू चेक कि हाँ ये अभी मार्केट में न्यू है एंड रिसर्च पर्पज से। आप मुझे बता रही हैं तो आपका दिन भर का रूटीन क्या होता है? ओके, मैं मॉर्निंग 10 AM तक फ्री अपने ऑर्डर स्टार्ट करती हूँ पैकिंग करना। मुझे 2-3 आवर्स मेरे वर्कर के साथ लगते हैं, उनको पैक करके डिस्पैच करना होता है। मुझे बाय 1 PM मेरे अमेजोन का पिकअप होते हैं जो भी ऑनलाइन होता है। एंड देन उसके बाद मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जाके देखती हूँ। सुपरविजन होता है बिकॉज ऑटोमेटेड प्रोसेस है। अब वहाँ पे लड़कियों को सबको आने लगा है काम, तो ऑटोमेटेड है। बस सुपरविजन के लिए, स्टॉक चेक करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के लिए आई गो देयर एंड मैं वो चीज़ मैनेज करती हूँ। आप कुछ उन यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको कुछ आप संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? हाँ, बहुत सारे। बताइए। पहला तो मतलब ये चीज़ें मैंने लाइफ में सीखी है 5 इयर्स में, तो ये चीज़ मैं आगे फॉरवर्ड करूँगी कि अपनी गलती से तो सभी सीखते हैं, दूसरों की गलती, मुझे किसी ने नॉलेज में बताया था कि दूसरों की गलती से अगर आप सीखोगे तो आप जल्दी ग्रो करोगे। तो खुद गलती करके सीखोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आसपास कोई गलती कर रहा है तो आप उससे सीखिएगा पहले, तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, हैव पेशेंस, क्योंकि ये 5 इयर्स है। मेरी सेल 500 पर मंथ थी एक टाइम पे, फिर 1000 पर मंथ थी और अब 50,000 पर डे तक भी जाती है। एंड अगर मैंने वो 500, 1000, 3000 में गिव अप कर दिया होता तो नहीं पॉसिबल होता। तो वो चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंसिस्टेंसी एंड हैव पेशेंस की हो जाएगा। एंड हार्ड वर्क वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात तो सही है, जो भी बात है आपने कही, आपको ये खुद मुझे दिख रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं। आपके सामने 3 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। ओके। पैसा, शोहरत और काम।
काम, ऑब्वियसली काम। इसमें एक्सपायरी डेट जो होती है वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या? हाँ जी, बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। 12 मंथ्स यूजुअली सोप्स की 12 से 36 मंथ्स होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट है तो 12 मंथ्स। अभी टर्मरिक मैंने जब इंस्टेंट बनाया होता है ये ऑरेंज कलर का होता है, बट विद टाइम ये मैंने इसमें कलर ऐड नहीं किया, ये नेचुरल टर्मरिक है। आप एक साबुन खोल कर देख सकते हो? हाँ जी बिल्कुल। कॉफी हाँ, कॉफ़ी दिखला रही है। जिनको कॉफ़ी पसंद होगी, मतलब वो कॉफ़ी जो पीने वाले लोग होंगे उनको उससे खुशबू आएगी इसकी कॉफ़ी बहुत की। अच्छी फ्रेग्रेंस। पूरे वॉशरूम मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि आपके सोप से पूरे वॉशरूम में फ्रेग्रेंस रहती है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि एक सर्टेन एज के बाद उनकी स्किन जो है वो थोड़ी ख़राब होने लगती है, तो क्या करना चाहिए उनको? मैं एक जेन्युइन आंसर दूंगी कि प्रोडक्ट सेकेंडरी होते हैं, पहले आपकी गट हेल्थ होती है। आप अच्छा खाना खाइए, घर का खाना खाइए, डाइट मेंटेन करिए, ऑयली फूड कम, बिकॉज गट हेल्थ से ही एक्सटर्नल फैक्टर आते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स आते हैं जो आपको स्किन केयर में हेल्प करते हैं, जो चीज़ आपको प्रॉब्लम हो रही है उसमें हेल्प करते हैं। बट फर्स्ट इज योर गट हेल्थ। पहले आप अपना इंटरनल ऑर्गन अगर ठीक रहेंगे तो एक्सटर्नल अपने आप ग्लो आता है। तो फर्स्ट ये है, सेकेंड प्रोडक्ट्स जो स्किन केयर। और दो तीन चीज़ और भी, बाल को लेकर बहुत सारी महिलाएं बहुत परेशान होती हैं, जिनके बाल बहुत घने होते हैं, काले काले होते हैं, वो भी ये कहती हैं कि मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, मेरे बाल। और एक्चुअली बाल आजकल बहुत गिर भी रहे हैं क्योंकि लोग केमिकल बेस्ड इतने मार्केटिंग में, लोग इतना मार्केटिंग में पैसे लगा रहे हैं, वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, और आप वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप देखते भी नहीं है उसमें क्या है, आप वो कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हैं। ये ओल्ड जनरेशन में अगर आप दादी नानी लोगों को देखेंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, अभी प्रॉब्लम है। क्योंकि आज की जनरेशन में, क्योंकि आज की जनरेशन सिर्फ मार्केटिंग करके प्रोडक्ट ले आती है, उसको कॉन्स्टेंटली यूज करती है। और ये जो फिल्म स्टार्स होते हैं जो प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं लेकिन बताते हैं कि ये वाला साबुन लगाइए और ये वाला तेल लगाइए, तो उसको आप किस रूप में देखती हैं? वो गलत है, सही है, या बिजनेस का एक फंडा है? वो बिजनेस का पार्ट है, वो भी मनी जनरेट करने का पार्ट है। पर अनएथिकल है वो? काइंड ऑफ यस। मतलब जिस चीज को आपने यूज नहीं किया उसके नहीं बारे में। किया। एंड मोस्टली मैं जितना इस फील्ड में आ गई, इसमें मुझे एक और चीज पता चली है कि जो कंपनीज होती है वो मार्केटेड बाय होती है, मैन्युफैक्चर्ड बाय होती है। आप कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे तो मैन्युफैक्चर्ड बाय एंड मार्केटेड बाय दो अलग अलग चीज होंगी। अनुष्का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत खुशी हुई, और मैं दुआ करता हूँ कि आपके जो ये प्रोडक्ट है वो खूब सक्सेसफुल हो, खूब आगे बढ़े। और उससे भी बड़ी बात ये है कि आप लोगों के लिए, जो आज की पीढ़ी है, स्पेशली लड़कियों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, आप रोल मॉडल हैं। तो आप अपनी तरफ से कुछ उनको बिजनेस ट्रिक्स और टिप्स देना चाहें तो दे सकती हैं। बिल्कुल। मैं पहले व्यूअर्स के लिए भी देना चाहूंगी कि अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा मेरी एज का हो, या जो स्टार्टअप कर रहा हो, खुद से कुछ भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बिजनेस कुछ भी काम स्टार्ट कर रहा है, तो प्लीज स्टार्ट अप्रिशिएटिंग। क्योंकि क्रिटिसिज्म के लिए और बुराइयों के लिए बहुत जगह होती है, लोग जज करते हैं, इजिली जज करते हैं। बट मेक श्योर अगर आप उसको जानते हो तो प्लीज अप्रिशिएट करिए। कोई भी काम हो, नहीं भी अच्छा लगा प्लीज अप्रिशिएट, बिकॉज वो मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुष्का जो है वो आपको सुंदर ब्यूटी प्रोडक्ट देती हैं, स्किन केयर करती हैं। संजय सिन्हा आपके लिए आपकी कहानी लेकर आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में, आपके आसपास, या आप खुद ऐसा कुछ कर रहे हैं जो लोगों के लिए एक मिसाल है, तो आप हमें इसी YouTube के संदेश में लिख करके भेजें। और डेफिनेटली मैं अपनी टीम के साथ, हालांकि मेरी टीम में अभी कोई नहीं है, मैं अकेला ही सब कुछ करता हूँ, मैं खुद शूट करता हूँ, खुद एडिट करता हूँ और खुद ही सब कुछ मैनेज करता हूँ। तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। डेफिनेटली संजय सिन्हा की गाड़ी आपके घर के बाहर आएगी और पों 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 हॉर्न बजाएगी। तो हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त संजय सिन्हा को इजाज़त दें। नमस्कार।